पिछले क्लासेस में पढ़ा था, अगर एफ एक्स एक फंक्शन वाई टैन एक फंक्शन ऑफ एक्स है, इसकी वैल्यू है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ओके, अच्छा, अगर ये इक्वल टू जीरो होता है तो उसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं भैया। इसके बाद हमने बताया था, बहुत जल्दी से आपसे बताया था मैंने, कि यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट का खेल होता है, जिसको डिस्क्रिमिनेंट को हम लोग कहते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो कि सीधराचार के नियम में ये आपका आता है। ठीक है बाबू। अच्छा, यहाँ पे x क्या होता है, x आपका होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर ए डिस्क्रिमिनेंट पर अपॉन 2a। ये बातें हम लोग जानते हैं। इसमें एक अल्फा होता है तो एक बीटा होता है। अगर प्लस वाला अल्फा होगा तो माइनस वाला बीटा होता है। अल्फा बीटा आर टू रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, आर टू रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। हम अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स जानते हैं तो हम क्या जानते हैं, मतलब क्या जान जाते हैं, इसके विषय में हम लोगों ने कल की क्लासेस में बातें की थी। हाँ, और जहाँ पे हमने पहली बात आपको बताई थी कि इफ डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन जीरो, तो ऐसे केस में अल्फा बीटा मतलब रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, और ऐसे केस में हमने कहा था यहाँ पे दो ग्राफ बनेगा, यहाँ पे भैया, यहाँ पे बाबू दो ग्राफ बनेगा, एक ऐसा और एक ऐसा। बहुत जल्दी रिवाइज करवा रहा हूँ, ठीक है भैया। और ये ग्राफ आपका डिपेंड करेगा, इसका ग्राफ पैराबोलिक होता है, कल हमने इसको डिटेल में समझाया था आपको। पैराबोलिक होता है कुछ ऐसा होता है या कुछ ऐसा होता है। सर ये हमेशा पॉजिटिव एक्स को कट करेगा, मान लो ये वैल्यू यहाँ पे आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, इट कैन बी हियर ऑल्सो, वो डिपेंड करेगा सवाल पे। हम खाली एग्जाम्पल के लिए समझ रहे हैं भैया। ठीक है, तो यहाँ पे जो है बाबू, ये अल्फा बीटा मतलब होता है कि दो रूट का मतलब ये हुआ कि अल्फा और बीटा पे ये वैल्यू जीरो होगी, मतलब y इज इक्वल टू जीरो, y इज इक्वल टू जीरो व्हेन अल्फा, व्हेन x इज अल्फा, व्हेन x इज अल्फा और x इज बीटा। दोनों ही केस में y क्या है आपका जीरो, y मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसकी वैल्यू जीरो हो जा रही है जब हम अल्फा और बीटा रख रहे हैं, इसलिए हम इसको जीरो भी कहते हैं, जीरो द पॉलिनोमियल भी कहते हैं भैया। ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि अगर ये रूट्स मैं जान जाता हूँ, क्या क्या जान जाता हूँ, मैं जान जाता हूँ कि y कहाँ कहाँ जीरो है, तो एक अल्फा पे जीरो है y, एक कोऑर्डिनेट मान लो अल्फा कॉमा जीरो, एक कोऑर्डिनेट आपका बीटा कॉमा जीरो, एक कोऑर्डिनेट अगर अल्फा कॉमा जीरो, एक कोऑर्डिनेट बीटा कॉमा जीरो। ठीक है भैया, दोनों ही केस में जो डिस्क्रिमिनेंट है वो लेस देन जीरो है, मतलब डिस्क्रिमिनेंट डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर देन जीरो है, मतलब पॉजिटिव है। पॉजिटिव है मतलब रूट के अंदर पॉजिटिव, मतलब रियल वैल्यू समझते हैं। सर तो ये दो फोटो कैसा, एक अपवर्ड पैराबोला है, एक डाउनवर्ड पैराबोला है। ये अपवर्ड पैराबोला तब बनेगा जब यहाँ पे ए की वैल्यू पॉजिटिव हो। अब सर ये ए क्या है, ए है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे ए नेगेटिव रहा होगा, अगर ए नेगेटिव ले लें, जैसे लाइक वाइज एग्जाम्पल अगर ले लें, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन, और ये आपका माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो कर दे रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि अपवर्ड पैराबोला, ये इसका ग्राफ नहीं है, ये एक एग्जाम्पल है कि कुछ ऐसा ग्राफ इसका बनेगा। सिमिलरली इसका ग्राफ कुछ ऐसा ही बनेगा। ठीक है भैया, इसकी इतनी बातें हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके थे, मैं रिवाइज करा रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। आप लोगों ने सब बातें लिख चुकी थी, एक बार स्क्रीन शॉट ले लिया अगर मन है तो, अदरवाइज मैं नेक्स्ट पेज पे आ रहा हूँ। अगले पेज पे आ गया मैं, यहाँ पे हमने दूसरी बात करी थी। दूसरी बात हमने अच्छा, यहाँ पे एक बात और मैंने बताई थी, इसका एक नेचर बताया था मैंने। नेचर ये बताया था हमने बाबू कि हम ये देख सकते हैं कि जो ग्राफ है, मतलब जो वाई की वैल्यू है, जो ग्राफ का फोटो है वो वाई की वैल्यू है, ठीक है, और एक्स को हम इनपुट लेते रहते हैं। तो जो पूरा ग्राफ है, मतलब जो पूरा पैराबोला है, मतलब ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी नाम का जो इक्वेशन है, दिस लाइज इन दिस लाइज एबव द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के ऊपर रहेगा तो वाई पॉजिटिव होता है, मालूम है, एक्स के ऊपर वाई पॉजिटिव, एक्स के नीचे वाई नेगेटिव। तो वाई मतलब इसकी वैल्यू, तो ये पॉजिटिव भी है। अच्छा, एक्स एक्सिस पे हो कट किया है, मतलब वाई की वैल्यू जीरो भी है और वाई की वैल्यू नेगेटिव भी है। हम वर्टिकल बातें कर रहे हैं, तो वर्टिकल वाई की वैल्यू है, वाई की वैल्यू पॉजिटिव भी है, जीरो भी है, नेगेटिव भी। बात समझ आ रही है? अच्छा, यहाँ पे भी सेम चीज़ है, वाई पॉजिटिव है, फिर यहाँ पे जीरो हुआ, फिर इसके नीचे नेगेटिव होगा। ठीक है बाबू, तो हम कह रहे हैं कि दूसरी बात हमने जाना था भैया, कि दूसरी बात ये थी, अगर डिस्क्रिमिनेंट आपका इक्वल टू जीरो होता है तो ऐसे केस में एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में डी, डी जीरो है तो ये जीरो हो जाएगा, अपॉन में 2a हो जाता है। ऐसे केस में एक्स आपका आता है माइनस बी बाई 2a।
यहाँ पे एक ही रूट आता है। अब इसी का नाम अल्फा कह दो या इसी का नाम बीटा कह दो, तो ऐसे केस में हम कहते हैं अल्फा एंड बीटा आर रियल बट इक्वल। इक्वल को लोग कोइंसिडेंटिंग भी कहते हैं। ये बातें हमने पिछले क्लास में बताई थी। कोइंसिडेंटिंग रूट्स भी कहते हैं, इस बारे में हमने पिछले क्लास में बात की हुई है। तो यहाँ फिर से वही बात, यहाँ पे 2 ग्राफ बनेगा आपका, यहाँ पे 2 ग्राफ बनेगा आपका। समझाने के लिए मैं 2 ग्राफ बना रहा हूँ, बहुत प्रेम से देखिएगा। प्रेम से देखोगे जल्दी समझ में आएगा, गुस्से में देखोगे लेट में आएगा। ठीक है, तो हम बता रहे हैं आपको। अब देखो यहाँ एक ही रूट मिला, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि वाई जो वाई इक्वल टू ये वाला जो आइटम था आपका, हाँ, ये एक ही जगह 0 होगा, चाहे अल्फा चाहे बीटा, तो दोनों सेम है। तो वाई एक जगह 0 होगा, मतलब एक बार टच करेगा खाली एक्स एक्सिस को। तो इट्स ग्राफ कैन बी लाइक दिस। थोड़ा सा गंदा ग्राफ बनता है हमसे, लेकिन लॉजिकल सही रहता है। और मतलब ये पैराबोला टाइप का था, रॉकेट हमारा बन गया, सुंदर नहीं बना। हाँ, मतलब कुछ ऐसा है। तो दिस कैन बी अल्फा कॉमा 0, या इसी को हम बीटा कॉमा 0 कह सकते हैं, या इस यहाँ पर हम लोग इसको अल्फा कॉमा 0 या बीटा कॉमा 0 कह सकते हैं, बीटा कॉमा 0 कह सकते हैं। फिर से वही कहानी, सदियों बुरा नहीं क्या कि यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 है। अच्छा, अपवर्ड पैराबोला है, मतलब ए आपका पॉजिटिव रहा होगा। सर ये ए क्या है? ए है आपका ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। हम कल की क्लास को रिवाइज करवा रहे हैं, ठीक है भैया। हाँ, तो पीयूष वेरी गुड मॉर्निंग, आप लेट आए हो। ऐसे केस में क्या होगा आपका? अच्छा, यहाँ पे आपका डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 तो है ही दोनों केस में, लेकिन ये डाउन पैराबोला है, मतलब ए आपका लेस देन 0 होगा। ये सब बातें हम लोग कल कर चुके थे और दूसरे को मैं दोहरा रहा हूँ, ठीक है भैया। तो इतनी बातें हम जाने थे। यहाँ पे एक बात और जाने थे, जो y की वैल्यू है, y मतलब जो पैराबोला है वो या तो 0 है या तो पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है, हम ये देख पा रहे हैं। यहाँ पे देखो या तो 0 है, यहाँ पे 0 है y की वैल्यू, बाकी इधर नेगेटिव है, ठीक है भैया। तो नेगेटिव से 0 हो गया, मतलब इस केस में जो y है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। इस केस में जो y है वो लेस देन और इक्वल टू 0 है। ये बात हमको साफ साफ दिख रहा है। y मतलब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये पूरा जो ग्राफ है ये कंप्लीट एक्स एक्सिस के ऊपर है, टच कर रहा है, मतलब y कैन बी 0 और पॉजिटिव। इस लाइन का मतलब क्लियर हो रहा है क्या? एक बार यस बोल दो आगे बढ़े। y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और यहाँ पे y लेस देन और इक्वल टू 0। क्या इस बात से सहमत हो? y क्या है? y ये है यस पूरा, सर। ये पूरा पैराबोला। अगर नहीं आएगा तो आप नो भी बोल सकते हो, हमें इस बात से कोई दिक्कत नहीं होती है। हमें अच्छा लगता है अगर बच्चे बोलते हैं सही बार हो, तो खैर ठीक है। तो मतलब क्या है y इसका इस ग्राफ का मतलब क्या है? आउटपुट। ये ग्राफ क्या है? आउटपुट दे मतलब y दे रहा है, ठीक है। तो y की पर्सपेक्टिव में यहाँ पे देखो y पॉजिटिव भी है, 0 भी है, नेगेटिव भी है। लेकिन इस केस में y या तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और या तो लेस देन इक्वल टू 0 है। मतलब पॉजिटिव है तो नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव नहीं, कहें मतलब ये हुआ, ठीक है। तीसरी बात कल हमने कहा था कि हम बड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, तो तीसरी बात ही इंपॉर्टेंट बात है। इस पेज को मैं हटा रहा हूँ, नेक्स्ट पेज पे आ रहा हूँ। अगली बात में मैंने कहा था आज मैं बताऊंगा। अब यहाँ से थोड़ा सा इत्मीनान से चलेंगे, ठीक है। तीसरी बात क्या है भैया? तीसरी बात बाबू ये है कि अगर y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, फिर से मैं लिख देता हूँ, जहाँ पे आपका x क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस रूट में डी अपॉन 2a। ये डी क्या है? डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac। हाँ, एक अल्फा होता है और एक बीटा होता है, ठीक। आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है भैया। अब क्या है? इफ d इज लेस देन 0, d इज लेस देन 0 मतलब d नेगेटिव है। d क्या है? d मतलब डिस्क्रिमिनेंट। अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है तो स्क्वायर रूट के अंदर अगर नेगेटिव ले लेंगे तो x आपका इमेजनरी आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर नाम का अभी अध्याय हम लोग पढ़ेंगे, चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे अपने मैथ्स में। तो यहाँ पे जो x आएगा, x आपका आएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट में कोई नेगेटिव वैल्यू अपॉन में 2a। तो दिस इज योर कॉम्प्लेक्स रूट, ठीक है। या इमेजनरी रूट भी कह सकते हैं, क्योंकि इमेजनरी रूट्स आता है। इमेजनरी रूट्स का मतलब ये हो गया बाबू कि हम खाली इमेजिन करें कि हाँ शायद ये कभी 0 होगा। हम इमेजिन कर सकते हैं कि शायद ये वैल्यू कभी x, यही इसमें एक अल्फा होगा एक बीटा होगा, ठीक है। मतलब एक इमेजनरी वैल्यू का मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू आप इमेजिन करो कि हाँ शायद कोई सी दुनिया में, इस दुनिया के बाहर कहीं जा करके ये वैल्यू कभी 0 होगी। कल हमने इसकी कहानी लिखवाई थी छोटी सी। ऐसे केस में जो ग्राफ होता है, देखा ग्राफ रह गया था, ऐसे केस में जो ग्राफ होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है।
जो ग्राफ होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और बहुत सी कहानी यहाँ डिपेंड कर जाती है। इस पर बेस्ड सवाल आते हैं, जैसे कुछ बच्चों के मन में सवाल है, सर सब तो ठीक है लेकिन ये सब बता क्यों रहे हो, इसका यूज़ क्या है। अभी बहुत जल्दी आपको इसका यूज़ दिखेगा, तब मज़ा आएगा कि अरे वाह इसलिए पढ़ रहे थे क्या। अब देखो ये हाईलाइट करूँगा मैं इसको, यहाँ कोई रूट नहीं है, मतलब रियल वर्ल्ड में वाई कभी जीरो होगा ही नहीं, मतलब एक्स की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जहाँ पे वाई जीरो हो। ठीक है, अब देखो यार दो बातें आएंगी मन में, वाई अगर जीरो नहीं होगा तो वाई की दो वैल्यू होगी, या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। इसका ग्राफ या तो ऐसा बनेगा, इसका ग्राफ या तो ऐसा बनेगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये ग्राफ इस बार एक्स एक्सिस की से टच भी नहीं किया है, कट करने की बात तो दूर है। ठीक है, तो इस केस में क्या है, आपका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो है, और जो ए है वो पॉजिटिव होगा तो ये ग्राफ अपवर्ड होगा। यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो है, यहाँ पे ए भी नेगेटिव है। ए क्या है आपका, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है बाबू, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है भैया, ध्यान दीजिएगा इस केस में पूरा पूरा ग्राफ, पूरा पूरा ग्राफ एबव द एक्स एक्सिस है। ठीक है, y इज पॉजिटिव हेंस, क्लियर है। कंप्लीट फिगर इज एबव एक्स एक्सिस, मतलब क्या हुआ, y इज पॉजिटिव। यहाँ पे क्या है, कंप्लीट मतलब होल फिगर, कंप्लीट फिगर या ग्राफ इज बिलो, बिलो एक्स एक्सिस। यहाँ पे आपका y क्या है, y नेगेटिव है। y क्या है आपका, y का मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ बाबू कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये वैल्यू हमेशा नेगेटिव है, या फिर यहाँ पे आप कुछ भी एक्स की वैल्यू ले लो। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोला उन्होंने, यहाँ पे जो आप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस वैल्यू आप कुछ भी ले लीजिए, ये वैल्यू हमेशा आपको मिलेगी, नेगेटिव ही मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे वही बात, वाई ने यहाँ पॉजिटिव लिखे रहेगा, नेगेटिव करते ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी पॉजिटिव होगा। ठीक है बाबू, और यहाँ पे आपका y मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वाई लेस देन जीरो मतलब वाई की वैल्यू ये है, मतलब दिस इज लेस देन जीरो। तो इसका अर्थात क्या निकला, अर्थात इसका यह निकला भैया, इसका मतलब ये निकला, इस केस में x की वैल्यू कुछ भी ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हमेशा नेगेटिव होगा। यहाँ पे आप लिख सकते हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू रियल नंबर। दुनिया के किसी भी रियल नंबर के लिए अगर आप इसमें रखोगे तो ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, और दुनिया के किसी भी रियल नंबर के लिए फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू रियल नंबर ये वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगा। ठीक है, तो बहुत बड़ा खुलासा हो गया कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये क्वाड्रेटिक फंक्शन जो है ये कब पॉजिटिव होगा और कब नेगेटिव होगा। ध्यान दीजिएगा, एक बार समराइज करता हूँ चीज़ों को, इनका यूज होगा कभी डोमेन नॉलेज निकालने में बहुत जगहों पे। मैंने कहा अगर हम चाहते हैं, अच्छा सुनो हमारी चाहत क्या होती है, क्वाड्रेटिक फंक्शन दिख जाए तो हम क्या मनाते हैं भगवान से, हे भगवान हमें दुनिया में जितना भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिले सबका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो हो। अरे सर ये क्या, हम लोग तो क्लास 10 से मनाते थे कि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो तब रियल रूट मिलता है। हम कह रहे देखो हम क्या मनाते हैं, मैं मनाता हूँ भगवान से, हे भगवान जब भी हमको क्या मिले, जब भी हमको क्वाड्रेटिक फंक्शन मिले तो हमें डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो मिले। डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो मिलने से फायदा क्या होता है, पहली बात तो हमको कुछ निकालना नहीं पड़ता, क्योंकि ये बात होता है कि रियल रूट मिलेगा ही नहीं तो निकाले क्या घंटा, तो हमें रियल रूट निकालना नहीं पड़ता। अच्छा, और डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो आने से एक बात तय हो जाती है कि ये कंप्लीट वैल्यू या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा, डिपेंड करता है ए की वैल्यू क्या है। अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो है और यदि ए पॉजिटिव है तो पूरा पूरा क्वाड्रेटिक फंक्शन पॉजिटिव वैल्यू आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। और अगर ए नेगेटिव है, डिस्क्रिमिनेंट तो लेस देन जीरो है ही, अगर ए नेगेटिव है तो ऐसे केस में पूरा पूरा क्वाड्रेटिक फंक्शन जो है वो आपका नेगेटिव वैल्यू शो करेगा, चाहे एक्स वैल्यू कुछ भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता। इस दो थ्योरी को हम लोग सवालों में यूज करेंगे अभी आने वाले सवालों में। हमने अब तक ये तीन बातें जो बताई, पेज नंबर 3, पेज नंबर 2 और पेज नंबर 1। ठीक है, इन तीनों पेज पे बताई गई किसी बातों में किसी प्रकार की पॉइंट वर्क की अगर दिक्कत है तो आप प्लीज चैट बॉक्स में बोलें या अनम्यूट करके अपने आप को बोलें तो रिवाइज कराएं, अदरवाइज मैं सवालों पर आकर इसका एप्लीकेशन दिखाना चाहता हूँ। किसी को किसी प्रकार की दिक्कत हुई है?
डी लेस देन 0 का ग्राफ एक और बता दीजिए। ठीक है सर, ये वाला एक और बता दीजिए। ले देखिए मुद्दा यही है सर, तीसरा केस जो है ये एक बार और क्लियर कर दीजिए। मैं कह रहा हूँ बाबू कि देखो पहला केस क्या था, पहले केस में तो डी ग्रेटर देन 0 था। ऐसे केस में आपको दो रूट मिलेंगे, मतलब ग्राफ दो जगह कट करेगा एक्स एक्सिस को। दूसरे केस में डी इक्वल टू 0 मिलेगा, मतलब एक ही रूट मिलेगा, एक ही रूट मतलब एक जगह कट करेगा। तीसरे केस में रूट मिलेगा ही नहीं, मतलब कट करेगा ही नहीं। ठीक, अच्छा, तो इमेजनरी रूट मिलते हैं। ऐसे केस में हो ग्राफ अब ए पॉजिटिव होगा, एक बात होता है तो पैराबोला ही, रूट मिले ना मिले लेकिन ये फंक्शन का जो ग्राफ बनेगा वो तो पैराबोला ही बनेगा। पैराबोला ही बनेगा तो दो बातें आएंगी, या तो अपवर्ड बनेगा या तो डाउनवर्ड बनेगा। अब जब अपवर्ड बनेगा तो एक्स एक्सिस के ऊपर बनना पड़ेगा। सर क्यों? अपवर्ड तो ऐसा ही बन सकता है, हम कहें जैसे ही ऐसा बनाओगे दो जगह कट कर जाएगा, मतलब रूट मिल जाएगा ना, और रूट मिला नहीं है। इस केस में एक्स एक्सिस कट भी नहीं करना है, मुंह इसका ऊपर खुला रहे। सर तो ऐसे बना दो, ये भी तो एक्स एक्सिस कट नहीं किया। हम कहें बाबू ये लाइन चलती जाती है जीवन काल तक, कभी ना कभी भविष्य में कट कर जाएगा, कभी ना कभी भविष्य में कट कर जाएगा तो रूट मिल जाएगा। इस केस में आपका एक ही संभावना बचता है। वो संभावना क्या बचती है? वो संभावना ये है कि हम लोग कंप्लीट ग्राफ को एक्स के ऊपर बनावें, तो यहाँ पे कंप्लीट ग्राफ एक्स के ऊपर होता है। सिमिलरली अगर डिस्क्रिमिनेंट तो लेस देन 0 है तो इसका मतलब रूट रियल रूट तो नहीं मिलेगा, मतलब y कभी 0 नहीं होगा, मतलब ग्राफ कभी एक्स एक्सिस कट नहीं करेगा। कट नहीं करेगा तो दो बातें हैं भाई, या तो एकदम ऊपर होगा या तो एकदम नीचे होगा, या तो पॉजिटिव वैल्यू होगी या तो नेगेटिव वैल्यू होगी। अगर y 0 नहीं है तो y की दो वैल्यू है, या तो पॉजिटिव है या तो y नेगेटिव है। नेगेटिव कब है? अगर a लेस देन 0 है। अगर एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट जो है बाबू अगर ये लेस देन 0 है तो ग्राफ जो है कंप्लीट एक्स एक्सिस के नीचे बनता है। सर क्यों? इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं या ऐसे भी बना सकते हैं। हम अगर ऐसे बनाओगे दो जगह कट कर जाएगा, मतलब दो रियल वैल्यू मिल जाएगी। तो दो जगह कट करने मतलब क्या? दो रूट मिलना, लेकिन यहाँ पे कोई भी रियल रूट नहीं मिल रहा है, तो ये तो संभव नहीं है। अच्छा सर, तो ये तो नहीं कट कर रहा है, हम करें ये कट करेगा। हाँ, ये भी आगे बढ़ा देंगे ऐसे तो ये कट कर जाएगा। ठीक है बाबू, तो मतलब ये हुआ कहने का कि संभावना क्या बनी? दो बनी, एक या तो एबव द एक्स एक्सिस ग्राफ बनेगा, एक या तो बिलो द एक्सिस ग्राफ बनेगा। एबव द एक्स एक्सिस मतलब y इज पॉजिटिव, y का मतलब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर व्हाटएवर द वैल्यू यू आर गोइंग टू टेक। ठीक है, सिमिलरली ये हमेशा नेगेटिव होगा चाहे आप कोई भी वैल्यू आप x की ले लीजिए। ये कहानी हमने आपको दोबारा सुना दी। नाउ इट्स क्लियर। अभी पर जितना मैं बोल रहा हूँ खाली उतना बताओ, क्लियर है कि नहीं? बाकी फिर क्योंकि ऐसा ग्राफ बहुत ज़्यादा पढ़े नहीं है। यस सर, क्लियर। जानिए बेटा, आपका सवाल था यही, तो ग्राफ क्लियर हो गया? अतलेट क्लियर है? रिचा, फाइव, पीयूष, फटाफट हाँ ना बोलते हैं ना सारे लोग। सबका एक बार नाम लेंगे तो वेट करते हैं क्या आप लोग? सर अब नाम लेंगे तो हम यस बोल देंगे या फिर नो बोल देंगे। क्लियर है तो उसको आप यस बोल सकते हो ना, क्लियर है। मतलब ये अंडरस्टूड नहीं होगा मेरा, मतलब आप मेरे सामने बैठे होते चेहरा देख के मैं बोल देता कि आपको नहीं आ रहा, आपको आ रहा है, ठीक है, हम पूछते भी नहीं समझ क्लियर है कि नहीं। अभी हमारे सामने नहीं हो, आपकी आंखों में पढ़ नहीं पा रहा हूँ, ठीक है, तो आपको हमें बताना पड़ेगा। यू हैव टू एक्नॉलेज मी दैट वेदर यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स और नॉट। ठीक है, तो ठीक है, सबको क्लियर हो गया, हमने आंसर कर दिया। ठीक है बेटा, आपका मैसेज नहीं आया सर? क्लियर है या कोई दिक्कत है? यस सर, क्लियर है। अच्छा बाबू, अगर नहीं होगा तो आप बोल देना, जैसे कि अभी नया नया है ना। अब देखो, सवाल लगाएंगे तो और क्लियर होगा, इसका मतलब क्या है, आने वाले सवाल में क्लियर होगा ज्यादा। देखा, सबको अभी उतना नहीं आया जितना मैं कहना चाह रहा हूँ। ये सवाल करने के बाद शायद सबको ज्यादा समझ में आएगा कि सर इतना लंबा थ्योरी आज जो पढ़ाया उसके पीछे का मकसद क्या है, और मकसद दिखाते हैं। जैसे सवाल केवल मैं करूंगा सवाल, नहीं दूंगा जवाब। जैसे पहला सवाल है, स्टूडेंट के जीवन का सबसे अच्छा समय होता है क्या? कि टीचर ही सवाल दे और जवाब दे, आप खाली बैठ के सुनना है। तो केवल बैठ के देखो और सुनो, कोई लिखेगा भी नहीं। ऑब्जर्व करो मेरे सवालों को। जैसे वाई है, वाई है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 स्क्वायर रूट में। मान लो आपको सवाल मिल गया। अब मैं कह रहा हूँ, भैया फाइंड डोमेन ऑफ वाई। वाई मतलब फंक्शन, डोमेन का मतलब आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है कि एस। याद है ना डोमेन? डोमेन की कहानी याद है ना भैया कि फिर सुना है?
यू आर गेटिंग माई पॉइंट? इफ आई एम आस्किंग यू टू फाइंड द डोमेन, देन व्हाट यू हैव टू फाइंड? क्या क्लियर है? इसमें बोल रहा हूँ आपको कि डोमेन निकालना है, मतलब आपके पास क्लियर हो रहा है कि हमें क्या निकालना है? हमें एक्स की वो सारी वैल्यूज निकालनी है जिसको लेने पे वाई को दिक्कत ना हो। मतलब क्या, देखो सर, तो स्क्वायर रूट है पहली बात, तो स्क्वायर रूट के अंदर का आइटम मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, आपने थ्योरी दी थी। यस सर, हम लोगों ने जब डोमेन की बातें की थी हमने दो बातें बताई थी, एक तो स्क्वायर रूट और एक अपॉन वाला। डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होना चाहिए और स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, स्क्वायर रूट के अंदर का आइटम। ये बातें हम लोगों ने जाना था, ठीक है भैया? तो अब वही बात है, वाई कैसा है आपका? ऐसा है। तो स्क्वायर रूट के अंदर का आइटम क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, यही आइटम है। आइए देखते हैं कि ये वैल्यू कैसी वैल्यू है, ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव। ये हालांकि होना चाहिए हमेशा पॉजिटिव। अच्छा, तो हमें तो इसकी वैल्यू मालूम है ना, ये कब पॉजिटिव कब नेगेटिव होगा। ये तीन थ्योरी हमारे पास है, इन तीन थ्योरी से हम मालूम कर लेंगे पॉजिटिव है कि नेगेटिव। आइए देखते हैं। हमें कह रहे हैं इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है? क्या आप लोग निकाल पाओगे? डिस्क्रिमिनेंट मतलब बी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर माइनस 4a और c मतलब माइनस 3, सबको दिख रहा है क्या? तो 4 प्लस 12 दैट इज 16। तो डिस्क्रिमिनेंट इसका पॉजिटिव आ रहा है, 16 पॉजिटिव नंबर है। क्या इस बात से सहमत हो? हाँ बोल तो अच्छा लगेगा। Yes, sir. चलो, डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है, सुनो, डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है, डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है, डिस्क्रिमिनेंट यदि पॉजिटिव है, ये जो वैल्यू है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, मतलब पैराबोला, दिस ग्राफ कैन टेक इट्स वैल्यू एज पॉजिटिव, 0, नेगेटिव, ऑल। इसमें इस केस में तीनों वैल्यू अपना ये ले सकता है भैया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वैल्यू कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, कैन बी 0। तो अब हमें हमें खाली चेक करना है कि ये वैल्यू कब कब नॉन नेगेटिव है। मतलब हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा कुछ ऐसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यही होना चाहिए। x की ऐसी सारी वैल्यू लेनी है जिस पे ये वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। आइए इनके रूट्स निकाल लेंगे। क्या आप इसको फैक्टराइज कर पाओगे? हमने इसको डायरेक्ट ये लिख दिया, यहाँ पे गुस्सा है तो नहीं? आप समझ जाओगे क्या? आर यू पेपर? Yes, sir. हाँ, इसको ये तो आप 10th में पढ़े होगे भैया ना, सब फैक्टराइज करना। एक्स स्क्वायर 2x को लिख देंगे 3x माइनस एक्स और यहाँ लिख देंगे माइनस 3। हाँ यस सर। तो यहाँ पे आप x कॉमन कर लोगे, आएगा x प्लस 3, यहाँ माइनस 1 कॉमन कर लोगे, आपका आएगा x प्लस 3, यहाँ पे x प्लस 3 कॉमन कर लोगे, आपका आएगा x माइनस 1। जो सिंबल है वो सिंबल रहने दो। तो हमने इसको ये लिख दिया। अच्छा, यहाँ से आपको x वैल्यू निकालनी है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये मेरा कंडीशन है कि स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या लगा लेंगे? यहाँ पे हम लगा लेंगे भैया साइन कन्वेंशन थ्योरम। एक रूट क्या है? माइनस 3, एक रूट है 1, इधर पॉजिटिव, सबका पावर ऑड है, पावर ऑड है, साइन चेंज होगा। तो 1 के बाद माइनस, माइनस 3 के बाद प्लस, बात ग्रेटर देन इक्वल टू हो रही है, तो 1 के आगे और माइनस 3 के पीछे। तो मेरा जवाब क्या आएगा? जो मेरी x की वैल्यू होगी वो क्या होगी? माइनस 3 से पीछे कहाँ तक? माइनस इन्फानाइट, माइनस इन्फानाइट। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं माइनस इन्फानाइट माइनस 3, इस पे ओपन और यहाँ क्लोज रहेगा क्योंकि इक्वलिटी लगी है। यूनियन 1 से आगे कहाँ तक? इन्फानाइट तक, 1 से लेके इन्फानाइट। तो x की वैल्यू यदि मैं ये लूंगा, ध्यान दो, अगर मैं x की वैल्यू 1 से बड़ा लेता हूँ या माइनस 3 से छोटा लेता हूँ तो ये वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। यदि आप माइनस 3 से 1 के बीच में लेते हैं ये वैल्यू नेगेटिव होगा, मतलब आपको x की वैल्यू खाली ये लेनी है, माइनस 3 से 1 के बीच की नहीं लेनी है। तो x ही डोमेन होता है, जिसको हम क्या लेंगे? डोमेन ऑफ फंक्शन बिलोंग टू माइनस इन्फानाइट से माइनस 3 यूनियन 1 से इन्फानाइट। या इसका ऑप्शन लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, डोमेन ऑफ फंक्शन की पूरा रियल नंबर ले लें, पूरा रियल नंबर ले लें, उसमें से ये वाला रीजन जो है घटा दें। अभी तो बात एक ही है, पूरे रियल नंबर में से अगर ये इतना रीजन घटा दें तो जितना बचेगा वो यही बचेगा। तो हम कह रहे हैं कि रियल नंबर माइनस कहाँ से कहाँ तक? माइनस 3 से 1 तक ओपन इंटरवल, मतलब माइनस 3 से 1 तक के बीच की वैल्यू घटा दी है। सर माइनस यहाँ पे क्लोज क्यों नहीं किए हैं? हम करें माइनस 3 और 1 तो इंक्लूड है ना, तो अगर यहाँ पे अगर क्लोज कर दोगे तो रियल नंबर में से माइनस 3 और 1 भी घट जाएगा। तो यहाँ पे उसको घटाना नहीं है, यहाँ पे हमने ओपन इंटरवल लगा लिया। तो रियल नंबर में से अगर माइनस 3 से 1 तक की बीच वैल्यू घटा दूंगा तो यही वैल्यू आएगी। तो कभी कभी आपका ऑप्शन ऐसे भी लिख सकता है, तो आप इसकी जगह ये भी टिक मार सकते हो, ठीक है। तो पहला सवाल हमने आपको समझाया डोमेन ऑफ फंक्शन। क्या डोमेन क्लियर है? हमने क्या किया बाबू? हमने क्या किया? हमने कुछ नहीं किया, हमने बस ये देखा कि इसका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है तो हमें सॉल्व करना पड़ा। अभी आपको दिखाऊंगा कि डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होगा तो कितनी अच्छी बात होगी।
हाँ, क्यों हम मनाएंगे, क्यों हम मनाते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0? आइए दिखाते हैं आपको। यहीं पे सवाल नंबर दूसरा सवाल आपके सामने है, कोई लिखेगा नहीं, केवल देखेगा। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। मैं कह रहा हूँ फाइंड इट्स डोमेन। क्या बोल रहा हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ भैया? मैं बोल रहा हूँ बाबू फाइंड इट्स डोमेन। ठीक है, फाइंड इट्स डोमेन। तो इसके केस में क्या करेंगे, वही बात कि हमको चेक करना है कि ये अंदर का आइटम कैसा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जीरो है, फिर इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना है, तो बताएगा। डिस्क्रिमिनेंट है -b, यहाँ पे a b c तीनों वैल्यू 1 1 है, तो -b, अरे -b के बाद b स्क्वायर, सॉरी b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, -4ac कितना आया, डिस्क्रिमिनेंट आया -3। तो डिस्क्रिमिनेंट को नेगेटिव बोल सकते हैं क्या? डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ रहा है, इस बात से सहमत हो? क्या दो हाँ? Yes, sir. अच्छा ये बताओ, यहाँ पे a b c तीनों की वैल्यू 1 है, ax स्क्वायर प्लस b प्लस c, मतलब a क्या है, मतलब a क्या है, a पॉजिटिव है ना बेटा? भगवान के लिए हाँ बोलो। Yes, sir. अच्छा, तो ये दोनों बातें यदि क्लियर हैं तो आइए, डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हो और ए पॉजिटिव हो, अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है और ए भी, अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है और ए पॉजिटिव है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है लेस देन 0 और ए पॉजिटिव है ग्रेटर देन 0, तो ऐसे केस में y क्या होता है, y मतलब ax स्क्वायर प्लस b प्लस c क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है कि नहीं? तो डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है और a ग्रेटर देन 0 है, हेंस ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c मतलब दिस क्वाड्रेटिक फंक्शन विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। बोलो हाँ, फॉर ऑल x, क्या बोलते हो, फॉर ऑल x बिलोंग टू रियल नंबर। जो थ्योरी मैंने पढ़ाई उस थ्योरी से मैं बोल सकता हूँ फॉर ऑल x बिलोंग टू रियल नंबर दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। बोलो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ये हमेशा पॉजिटिव कैसे है सर, बिना कुछ आप सॉल्व किए बोल दी डायरेक्ट, हमने कहा इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, ए पॉजिटिव है, तो अगर ऐसा होता है तो पूरा ग्राफ हमेशा पॉजिटिव होता है। बोलो सहमत हो कि नहीं? Yes, sir. तो अगर Yes, sir. अगर फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू रियल नंबर ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है, तब तो स्क्वायर रूट के अंदर कोई दिक्कतें नहीं आएगा ना। अगर ये हमेशा पॉजिटिव है तब तो स्क्वायर रूट के अंदर कोई दिक्कतें नहीं आएगा, एक्स की कोई भी वैल्यू ले लो, एक्स बिलोंग टू रियल नंबर आप ले सकते हो, एक्स क्या होगा, कोई भी रियल नंबर, मतलब डोमेन ऑफ एक्स, डोमेन ऑफ फंक्शन क्या कहलाएगा, कोई भी रियल नंबर आप ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि एक्स के किसी भी वैल्यू के लिए ये कभी नेगेटिव होगा नहीं करेगा, ये हमेशा पॉजिटिव है सर, आपने यहाँ बताया है। इसका मतलब ये हुआ अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होता है और ये पॉजिटिव होता है, हमें डोमेन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मेरा आंसर क्या आएगा, पूरा रियल नंबर। इसलिए मैं मनाता हूँ भगवान से, हमको जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिले तो उसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 मिले। फायदा क्या होता है, हमको ये सब पंचायत नहीं करना पड़ता है, हमको सॉल्व नहीं करना पड़ता है, हम डायरेक्ट आंसर दे देते हैं। ठीक है भैया? तो these are the two examples, दोनों एग्जांपल लिख लो फिर बात करेंगे। बहुत ज़्यादा प्रेम से देखें तो अगर मैं यहाँ पे डोमेन निकालने की बात करूँ तो रूट के अंदर क्या है आपका, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा है, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखा है, आप लोग सहमत हो क्या? ये एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो ये अपने आप में क्या देखो, यहाँ पे सिंगल रूट है ना, यहाँ पे एक ही रूट है, x इक्वल टू -1, ठीक है, यही आपका अल्फा है, यही आपका बीटा है। आप करके देखो, यहाँ डिस्क्रिमिनेंट 0 मिलेगा, डिस्क्रिमिनेंट कितना है, b स्क्वायर -4ac, तो 4 - 4 0, डिस्क्रिमिनेंट 0 मिला, डिस्क्रिमिनेंट 0 मिला का मतलब क्या हुआ, का मतलब ये हुआ कि y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रहेगा, y मतलब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ डरने की बात नहीं है, तो इन दोनों केस में डरने की बात नहीं है। और वैसे भी कॉमन सेंस क्या बोल रहा है, जब ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया, किसी का भी स्क्वायर कभी नेगेटिव तो होता नहीं है, एक्स यहाँ कुछ भी ले लो, ये वैल्यू कभी नेगेटिव बनेगी नहीं, यहाँ पे आप एक्स कोई भी रियल नंबर ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्यों? फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू रियल नंबर, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू रियल नंबर वाई इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, वाई डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 पे वाई क्या होगा हमेशा ग्रेटर देन, वाई मतलब ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये हमेशा नॉन नेगेटिव होगा, नेगेटिव कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 है। तो यहाँ भी डोमेन क्या है आपका, डोमेन ऑफ फंक्शन बिलोंग टू रियल नंबर, ये फंडा समझ में आया क्या? अच्छा, हम कह रहे हैं जान बेटा देखो, हम कह रहे हैं इसका डोमेन निकालना है, तो हमने कहा आओ, इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना है, इक्वल टू 0 है ना, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, क्लियर? अगर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 है भैया, तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 क्या होता है, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y मतलब यहाँ पे क्या है, y मतलब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, y का मतलब ax स्क्वायर प्लस b प्लस c,
हम करें हमें y क्या आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये इसलिए क्योंकि ग्राफ क्या है आपका y x एक्सिस को खाली टच किया था ना, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y का मतलब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब ऐसे केस में जब क्वाड्रेटिक फंक्शन होगा वो क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। तो ये तुम्हारा कंडीशन होता है स्क्वायर रूट का। स्क्वायर रूट कंडीशन तुम्हारा ही होता है ना कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये तो होगा ही फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। क्यों? क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 हो गया। तो x सारे रियल नंबर के लिए ये वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। मतलब स्क्वायर रूट के अंदर कोई दिक्कत आने वाली बात नहीं है। मतलब हम बोल सकते हैं इसका डोमेन पूरा रियल नंबर है, मतलब कुछ भी ले लो कभी नेगेटिव नहीं बनेगा। अच्छा, और कॉमन सेंस क्या बोल रहा है? ये कॉमन सेंस क्या बोल रहा है कि ये तो परफेक्ट स्क्वायर बन ही गया। जब परफेक्ट स्क्वायर बन ही गया तो नेगेटिव होगा ही नहीं, तो इसका डोमेन पूरा रियल नंबर है। यहाँ एक्स आप कोई भी रियल नंबर ले सकते हो। दो बातें बता रहा हूँ, एक डिस्क्रिमिनेंट के थ्रू और एक कॉमन सेंस के थ्रू। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 तब भी वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा, ये पूरा वैल्यू। अगर परफेक्ट स्क्वायर बन गया तब भी ये वैल्यू आपको क्या होगा, हमेशा ग्रेटर इक्वल टू 0 का, इसका कोई नेगेटिव होता नहीं है। तो इस केस में आपका एक्स पूरा रियल नंबर हम ले सकते हैं, डोमेन ऑफ फंक्शन रियल नंबर। बोलो क्लियर है? एक बार बोल तो आगे बढ़े, समय समाप्त होने वाला है। वी नेक्स्ट मीटिंग।